रेट ला इक्वेशन किसे कहते हैं। तो ध्यान रहे कि रेट ला इक्वेशन का मतलब ये होता है कि जैसे रिएक्टेंट है, जैसे रिएक्टेंट आर है, मान लीजिए एक रिएक्टेंट आर है, आर कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट पी में, चलिए गैसेस छोड़ दीजिए, कोई भी रिएक्टेंट है वो कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट पी में। तो ऐसी दशा में अगर हम रेट ला इक्वेशन अप्लाई करते हैं तो रेट ला इक्वेशन कहता क्या है, रेट ला इक्वेशन ये कहता है कि रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। जो रिएक्टेंट होते हैं उसके कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। क्या प्रोपोर्शनल होता है? रेट ऑफ रिएक्शन। और लेकिन शर्त ये है कि यहाँ पर एक पावर लगाया जाता है, उस पावर को बोलते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट आर। फिर से इस बात को समझ लीजिए कि जैसे रेट ऑफ रिएक्शन ये जो लिखा गया है, रेट ऑफ रिएक्शन, जब इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हैं तो यहाँ पर हम लिखते हैं रेट कांस्टेंट के, और ये के, और फिर ये क्या हो जाएगा? रिएक्टेंट। और रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन, खास करके इनिशियल कंसंट्रेशन, और ये पावर क्या हो जाएगा? एन। तो रेट ला इक्वेशन के हिसाब से क्या होता है कि किसी भी रिएक्शन का जो रेट होता है, या रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ रिएक्टेंट या रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ प्रोडक्ट, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है? रिएक्टेंट कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। बस एक चीज ये ध्यान रखना है, यहाँ पर पावर क्या हो जाएगा? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। देखिए दो जगहों पर हम रेट ऑफ रिएक्शन की स्टडी करते हैं। एक जगह है जब हम लोग केमिकल इक्विलिब्रियम वाला चैप्टर पढ़ने लगते हैं, तो यहाँ पर भी हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन का स्टडी करते हैं। लेकिन जब रेट ऑफ रिएक्शन यहाँ पर पढ़ते हैं तो उसके लिए जो इक्वेशन होता है उसको हम बोलते हैं LMA, लॉ ऑफ मास एक्शन इक्वेशन। इसका मतलब होता है द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम। द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम का मतलब ये हुआ कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है, रेट ऑफ रिएक्शन ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है द्रव्य का मतलब मैटर का कंसंट्रेशन। तो जो भी रिएक्टेंट होता है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो लेकिन यहाँ पर जो पावर लगाया जाता है वो यम लगाया जाता है, यानी जो आप रेट लिखते हैं, रेट बराबर रेट कांस्टेंट के, और यहाँ पर रिएक्टेंट का पावर क्या लगाएंगे? यम लगाएंगे। तो ध्यान रहे कि रेट ऑफ रिएक्शन को एक हम पढ़ते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर में, जहां पर रिएक्शन का जो रेट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विद रिस्पेक्टिव पावर ऑफ मॉलिक्यूलरिटी। और अगर इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हैं तो के आता है, के को बोलते हैं रेट कांस्टेंट, और रिएक्टेंट का पावर यम। लेकिन दूसरी जगह जहां हम रेट ऑफ रिएक्शन को पढ़ते हैं उस चैप्टर का नाम है केमिकल काइनेटिक। केमिकल काइनेटिक में जो रेट ऑफ रिएक्शन हम बताते हैं वो लॉ ऑफ मास एक्शन के हिसाब से नहीं बताते हैं, बल्कि हम लोग बताते हैं रेट लॉ इक्वेशन के हिसाब से। इस बात को अगर हम फिर से रिपीट करना चाहें तो हम कैसे कहेंगे? देखिए रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब पहले ही बताया जा चुका है कि जो भी कंसंट्रेशन चेंज हो रहा है उसको हम dx/dt भी बोल सकते हैं। यही क्या है? रेट ऑफ रिएक्शन है। तो रेट ऑफ रिएक्शन दो चैप्टर में हम लोग पढ़ते हैं। कौन कौन सा चैप्टर? एक केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम में जब हम लोग पढ़ते हैं तो बच्चों यहाँ पर कौन से नियम के हिसाब से रेट हम बनाते हैं, उसके लिए पहले एक हाइपोथेटिकल रिएक्शन हम लोग एज्यूम कर लें। एज्यूम करिए कि जैसे यम मॉलिक्यूल ऑफ रिएक्टेंट ये कन्वर्ट होकर प्रोडक्ट बना रहा है। तो यम मॉलिक्यूल ऑफ रिएक्टेंट जब कन्वर्ट होकर प्रोडक्ट बनाता है तो स्पीड ऑफ रिएक्शन क्या होगा? तब हम बोलेंगे कि जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो बराबर यहाँ पर रेट कांस्टेंट के, और यहाँ पर जो ये रिएक्टेंट है इसका कंसंट्रेशन आर, और ये पावर क्या कर देंगे? यम। यम क्या है? यहाँ पर मॉलिक्यूलरिटी है, यम फॉर मॉलिक्यूलरिटी। लेकिन इसके अलावा एक दूसरा चैप्टर है जिसका नाम है केमिकल काइनेटिक, और जब हम लोग केमिकल काइनेटिक में वही सेम चीज पढ़ने लगते हैं, क्या सेम चीज? रेट ऑफ रिएक्शन। तो यहाँ पर ये बताया गया है रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू रेट कांस्टेंट के, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और इनटू रिएक्टेंट कंसंट्रेशन। लेकिन यहाँ पर पावर बदल जाएगा, आपकी मॉलिक्यूलरिटी ना होकर पावर एन हो जाएगा। तो एन को क्या बोलते हैं? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो बस ये चीज आपको ध्यान रखना है
कि रेट ऑफ रिएक्शन दोनों चैप्टर में पढ़ते जरूर हैं, लेकिन दोनों चैप्टर में जब इक्वेशन बनाने लगते हैं तो यहाँ पर मॉलिक्यूलरिटी टर्म यूज करते हैं, जबकि रेट लॉ इक्वेशन के हिसाब से यानी केमिकल काइनेटिक के हिसाब से यहाँ पर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन यूज करते हैं।